माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले लेक्चर में जाना कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं और ड्रग्स एंड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। आज हम जानेंगे कि ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स क्या होते हैं और एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स का अफेक्ट होता है। इनके रेगुलर यूज से इनकी हैबिट क्रिएट हो जाती है और ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स को इनके एक्शन पर बेस्ड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिप्नोटिक ड्रग्स एंड नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स स्लीपिंग ड्रग्स होती हैं, जबकि नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स नॉन स्लीपिंग ड्रग्स होती है। इनको लेने से नींद आती है और इनको लेने से नींद नहीं आती है। अब हिप्नोटिक ड्रग्स के क्या एग्जाम्पल है? बार्बिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव्स, एमाइटल सोडियम जिसे एमोबार्बिटल सोडियम भी बोलते हैं, बेरोनल, नेम्बुटल, सेकोनल, ल्यूमिनल, वेरोनल, ये सब हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं। इनको लेने से नींद आती है। दूसरी होती है नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स। नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स नॉन स्लीपिंग ड्रग्स होती है, इनको लेने से नींद नहीं आती है। मेप्रोगोमेट, इक्वेनिल, सेरोटोनिन, वेलियम जिसे डाइएजिपम भी बोलते हैं और क्लोरडाइजेपॉक्साइड जिसे लिब्रियम भी बोलते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन हमने देखा ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स का। अब एक अदर क्लासिफिकेशन और दिया गया है एक्शन बेस्ड ड्रग्स का, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स का, वो और देखते हैं। सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स, ये ड्रग्स मेंटली हाइपर एक्टिव पर्सन्स को दी जाती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित होते हैं उन्हें डॉक्टर्स सेडेटिव ड्रग्स देते हैं। सेडेटिव ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं वैलियम जिसे डाइएजिपम भी बोलते हैं। वैलियम, इसका एक्शन बॉडी पर मसल रिलैक्सेशन की तरह होता है और इंसोमेनिया डिजीज में भी इसे दिया जाता है जिसे स्लीपलेसनेस भी बोलते हैं। सीजर्स में भी वैलियम या डाइएजिपम डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। इसका सेडेटिव ड्रग्स का अदर एग्जांपल है बार्बिट्यूरेट्स। एंड अब हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स की, मूड बस्टर ड्रग्स जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो डॉक्टर्स उसे मूड बस्टर ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं और इसके एग्जाम्पल हैं कोकीन, सेरोटोनिन, टोफरेनिल, इम्प्रोनाइजिन, फेनेल्जिन, मेथेड्राइन एंड बेंजेड्राइन। सबसे फेमस मूड बस्टर ड्रग्स है कोकीन। अगर ये ड्रग्स किसी सामान्य व्यक्ति को दे दी जाए तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। हमने जनरली सुना होगा कि एथलेटिक्स डोपिंग के केस में फंस जाते हैं, उनके साथ यही होता है। वो नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर मूड बस्टर ड्रग्स ले ली जाए तो व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसका एक्शन हाइपर हो जाता है। अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स की, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हेलुसिन क्या होते हैं। जो चीज इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती है या इस दुनिया में जो चीज है ही नहीं, वो इन व्यक्तियों को दिखाई और सुनाई देती है, यानी कि भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है घर के अंदर और उसे ऐसा लगेगा कि जैसे सामने से शेर आ रहा है, जबकि वास्तविकता में कोई शेर थोड़ी आ रहा है, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई रहती है मन में। इसी बात को बोलते हैं हम हेलुसिन। तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर्स द्वारा हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स दी जाती है। इसके एग्जांपल है एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड एंड मस्केलाइन। अब फोर्थ कैटेगरी देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स की, डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये ड्रग्स हमारे सीएनएस को सप्रेस करती है या डिप्रेस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है या डिप्रेस करती है और हमारी बॉडी को स्लो कर देती है। ये डिप्रेसेंट ड्रग्स हमें शांति, पीस देती हैं और इनके एग्जाम्पल हैं सेकोनल, ल्यूमिनल और बार्बिट्यूरेट्स। जिन व्यक्तियों को स्लीपलेसनेस डिजीज होती है, स्लीपलेसनेस को इंसोमेनिया, विजिलेंस और हाइपीनिया भी बोलते हैं, उन्हें डॉक्टर्स डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। डिप्रेसेंट ड्रग्स के क्या एग्जाम्पल है बेटा? सेकोनल, ल्यूमिनल एंड बार्बिट्यूरेट्स। अब ड्रग्स की थर्ड कैटेगरी के बारे में स्टडी करते हैं जो कि है एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स पेन रिलीवर ड्रग्स होती हैं। ये बॉडी के पेन को
कम करती हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना क्षीणता के बगैर ये पेन को कम करती हैं। It use does not cause mental confusion and any other disturbance in the nervous system. इनके यूज से कोई मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है और हमारे नर्वस सिस्टम में भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता है। अब एनाल्जेसिक्स ड्रग्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स नॉन एडिक्टिव होती है, इनको लेने से इनकी आदत शरीर में नहीं पड़ती है, हमें इनकी आदत नहीं पड़ती है। नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स हल्के से मध्यम स्तर तक की पीड़ा के लिए ली जाती है। सामान्य दर्द के लिए नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, पेशियों का दर्द, उसके लिए नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? पैरासीटामोल, एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, एसिटामिनोफेन। अब एक बात ये ध्यान देने वाली है कि पैरासीटामोल और एस्प्रिन ये दोनों एंटीपायरेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में भी आती है। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स की कैटेगरी में भी आती है, जो कि जिनकी स्टडी अपन ने पहले ही कर ली है। अब हम देखते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती हैं, इसके एग्जांपल है हेरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन। कोडीन कफ सप्रेसेंट होती है, कफ हो जाता है हमारे तो डॉक्टर्स हमें कोडीन देते हैं। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती है वो ऑपरेशंस के बाद की जो पीड़ा होती है उसको कम करने के लिए बहुत ही लो डोज में नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।